राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। हरे कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, राधे राधे। जैसे कि मार्च में होली का दिन आने वाला है और देश भर में होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर, गले लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। पूरे देश में जोश और जुनून और हर्षोल्लास होता है। लोग होली के अवसर पर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को हैप्पी होली के मैसेज, शायरी, होली की फोटो भेजकर अलग अलग तरह से होली की शुभकामनाएं देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, होली हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन मनाई जाती है और इस होली पर साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगेगा। होली हमेशा फाल्गुन महीने में पूर्णिमा के अगले दिन मनाई जाती है। इस बार होली पर चंद्र ग्रहण लगेगा और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है और इस बार होली की पूर्णिमा पर भी ग्रहण का साया है। यानी 2025 में इस साल होली पर रंग खेलते वक्त ग्रहण रहेगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस साल ग्रहण के बीच में होली का रंग खेला जाएगा और चंद्र ग्रहण पर होली मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं होली कब खेली जाएगी और चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा। और इसी के साथ में हम जानेंगे होली का दहन कब होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का दहन पूर्णिमा को किया जाता है। इस साल होली का दहन 13 मार्च की रात्रि में किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 से शुरू होकर 14 मार्च को दोपहर 12:23 तक रहेगी। तो इसके अनुसार होली का दहन 13 मार्च की रात को किया जाएगा। हालांकि इस बार होली पर भद्रा का साया भी माना जा रहा है। तो इस प्रकार 13 मार्च को रात्रि में होली का दहन होगा और 14 मार्च को यानी अगली सुबह होली खेली जाएगी। ऐसे में आप लोगों का कई प्रश्न होगा कि होली 14 मार्च को खेली जाएगी, लेकिन 14 मार्च को ही चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। क्या हमारे भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा? क्या उसका सूतक हमें मान्य होगा? तो इस प्रकार के कई सवाल होंगे। तो आइए बताती हूँ कि चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा। क्या चंद्र ग्रहण में आप दुलंडी खेल सकते हैं? तो इस साल का पहला चंद्र ग्रहण होली के 14 मार्च को दिखेगा। यह सुबह 9:29 से शुरू होगा और दोपहर 3:29 पर ही खत्म होगा। ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। सूतक काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। 14 मार्च की होली के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। हालांकि इस ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं दिखाई देगा, यह अन्य जगह दिखाई देगा। भारत में नहीं होने की वजह से यहाँ पर ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए ग्रहण को लेकर कोई नियम मान्य नहीं होगा। इसलिए 14 मार्च के दिन आप आराम से होली खेल सकते हैं। रंग वाली होली हर्षोल्लास के साथ में मना सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको चंद्र ग्रहण के बारे में समझ में आ गया होगा कि हमारे भारत में चंद्र ग्रहण का कोई भी सूतक मान्य नहीं होगा। तो आइए अब जानते हैं कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है और होली का दहन क्यों किया जाता है। होली का दहन पर होली पूजन में आपको क्या क्या लेकर जाना चाहिए। तो होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाता है। और होली मनाने का विश्व भर में यही कारण है कि होली मनाने के पीछे हिरण्यकश्यप और उनकी बहन होलिका के मारे जाने के कारण ही होली का दहन मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप के मरने से पहले होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए। उसी दिन से होली जलाने और भक्त प्रहलाद को बचाने की खुशी में यानी कि अगले दिन गुलाल और रंगों से होली की शुरुआत हो गई। इस प्रकार होली श्री विष्णु भक्त प्रहलाद के बच जाने की खुशी में मनाई जाती है। और अब जानेंगे कि अगर आप होली पूजन करने जाते हैं यानी कि जब हम होलिका का दहन करते हैं तो उस समय होली पूजन सामग्री में क्या क्या लेकर जाना चाहिए। सर्वप्रथम आपको स्वच्छ एवं साफ थाली लेनी है
और थाली में आपको स्वच्छ जल से भरा हुआ तांबे का लोटा लेना है। तांबे का लोटा ना हो तो आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। और उस जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल दे, अक्षर डाल दे और रोली, मोली, गुड़, पतासे, कच्चा सूती धागा, नारियल, गुलाल पाउडर, अक्षत, धूप, फूल, गाय के गोबर से बने हुए गुलेरी जिसको हम बड़बूले भी बोलते हैं, और नया अनाज, एक ब्लाउज का टुकड़ा और साथ ही में कुछ श्रृंगार का सामान। ये आप होलिका दहन की पूजन सामग्री में ले सकते हैं और अथवा इन सामग्री द्वारा होलिका दहन की पूजा कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन किसी चौराहे पर या मंदिर के पास लकड़ी उपलों से होली बनाई जाती है। होलिका दहन के बाद परिक्रमा करना ना भूले। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर कुछ चुनिंदा चीजों को होलिका दहन में डाला जाए तो घर में रोग दोष खत्म हो जाते हैं। मान्यता है कि होलिका की अग्नि में नीम के 10 पत्ते और कुमकुम का टुकड़ा अर्पित करने से सेहत से जुड़ी परेशानियों से हमेशा छुटकारा मिलता है। होली के त्योहार में अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ खाई जाती है, बनाई जाती है, जैसे कि हर घर में गुजिया बनाई जाती है और ठंडाई बनाई जाती है। होली का त्योहार मनाने का इसके पीछे मुख्य संदेश यही है कि होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे लेकर आग में बैठ गई थी। विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद तो बच गया, लेकिन होलिका जल गई। तो होली का मुख्य संदेश क्या हुआ? होली का मुख्य संदेश यही है कि इस दिन अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। जिन लोगों के लिए आपके मन में कड़वाहट भरी है, जिन लोगों से आपकी बनती नहीं है, उनसे आपको मेलजोल करना चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि यह त्योहार एकता, प्रजन, अनुष्ठान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है जो आने वाला है। यह भारत में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक हिंदू वसंत त्योहार है। यह मुख्य रूप से मार्च में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और वसंत के आगमन का जश्न मनाता है। इस दिन लोग पुराने मन मुटाव भूलकर गले मिलते हैं और आपसी संबंधों को मजबूत करते हैं। होली पर रंगों से रंग खेला जाता है। यह जीवन में खुशियाँ और सकारात्मक का प्रतीक है। लोग एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर आनंद व्यक्त करते हैं और इसके साथ में होली राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होली त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस मंदिर में फूलों की होली का विशेष महत्व है। इस दिन ठाकुर जी को सफ़ेद वस्त्र पहनाए जाते हैं और इनका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद ठाकुर जी के साथ फूलों के साथ में होली खेली जाती है। तो इस साल 2025 में 13 मार्च को होलिका दहन और अगले दिन 14 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा, यानी कि रंगों से होली खेली जाएगी। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बेहद लाभदायक रहेगा। रंगों की वर्षा, गुलाल की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको एडवांस में होली का त्योहार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।